जिस साल ये सवालों के बहुत ज्यादा घेरे में आते हैं, अगले साल पेपर्स बहुत टफ बन जाते हैं। मतलब अगर तेरे 2 साल पहले के सीनियर ने 99 परसेंटाइल पे किसी फलाना एनआईटी की सीएसई ली थी, तो तू नहीं ले पाएगा सेम मार्क्स, सेम परसेंटाइल लाके। भाई अगर थोड़ा भी सीरियस होना जेईई प्रिपरेशन के लिए, तो ये एंड गोल आपको अचीव करना ही है बाय नवंबर। इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ 6 मंथ्स है। प्रैक्टिस के नाम पे आप 20-50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, गारंटी है कि सिलेक्शन नहीं होगा। जेईई 2027 पिछले 5 सालों में सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन होगा और इसकी मैं एज एन आईआईटीएन गारंटी ले रहा हूं। आज तुम्हें इस वीडियो में प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्या करना है वो भी बताऊंगा। एंड आज के समय जब एग्जामिनेशन को मात्र 7 महीने बचे हैं, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारा एग्जामिनेशन कैसा आएगा, कितने बच्चे बैठेंगे, क्या कट ऑफ ट्रेंड्स होंगे, 99 परसेंटाइल जो बहुत लोगों का ड्रीम होता है उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ये सब जानना बहुत जरूरी है। मैं जनरली देखता हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं, ये सारी चीज वो समझते हैं दिसंबर में जाके, नवंबर में जाके। आप उस समय डेटा या फिर एग्जामिनेशन ट्रेंड्स का कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम होगा यूट्यूब पे कोई इस समय ट्रेंड की बात कर रहा होगा, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दो तुम्हें सीधे सीधे प्रूफ बता देता हूँ। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर 17 लाख बच्चे जो होंगे वो एग्जामिनेशन दे रहे होंगे जेईई मेन का। एक और आपको पैटर्न बताता हूँ, जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है एनटीए, उसको रिसेंट के जितने भी सारी चीजें हुई हैं उसके बाद चेंज नहीं किया गया है। और हमेशा ये पैटर्न देखा गया है कि जब भी किसी भी घेरे में एंटी आती है, नेक्स्ट ईयर वो पेपर टफ के साइड रख देती है। मैं आपको सीधे सीधे प्रूफ बता देता हूँ। 2024 का जो एग्जामिनेशन था नीट का, वो लीक हो गया था। इसका क्या इफेक्ट आया था कि 2025 का जो आपका एग्जामिनेशन है वो हिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन बना दिया था नीट वालों ने। यही इनका पैटर्न है, हर बार ऐसा ही होता है। जिस साल ये सवालों के बहुत ज्यादा घेरे में आते हैं, अगले साल पेपर्स बहुत टफ बन जाते हैं। 2026 में उनकी बहुत बैंड हो जाएगी है, तो 2027 का पेपर बहुत टफ होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट डेटा की भी अगर आप बात करोगे ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको सीधे सीधे समझना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल 14 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 17 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, इससे कंपटीशन पे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि अब 17K रैंक मिलेगी 99 परसेंटाइल पे, और यहाँ पे 14K रैंक मिलेगी 99 परसेंटाइल पे। तो भैया फर्क क्या है? फर्क ये है कि भाई सेम परसेंटाइल पे तेरी 3000 से रैंक बढ़ गई, लेकिन कॉलेजेस का नंबर उतनी तेजी से थोड़ी बढ़ रहा है, सीट्स का नंबर उतनी तेजी से थोड़ी बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स के बढ़ने का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू आईआईटी एनआईटी की सीट्स जो बढ़ रही हैं। मतलब अगर तेरे 2 साल पहले के सीनियर ने 99 परसेंटाइल पे किसी फलाना एनआईटी की सीएसई ली थी, तो तू नहीं ले पाएगा सेम मार्क्स, सेम परसेंटाइल लाके। ये सबसे दुख की बात है। तो आपके टारगेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो इसी पे आगे मैं आपको पूरा वीडियो में क्या बताऊंगा, ट्रेंड्स बताऊंगा, कट ऑफ्स बताऊंगा, आपको क्या करना है और कैसे आप इतने कंपटीशन के बीट करके भी जीत सकते हो, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है जेईई 2027 विल बी टफेस्ट। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये लिखवा के मैंने कितने बच्चों के बैकलॉग्स कवर करवा दिए हैं। रीजन बहुत सिंपल है, जब आप मैनिफेस्ट करते हो, जब आप किसी चीज को लिखते हो बार बार, तो आप उसके तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ। आपका एग्जाम बहुत टफ होगा, आपको इस चीज का रियलाइजेशन रखना है। आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ चीजों को, बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि बहुत एफर्ट्स लगते हैं कंटेंट बनाने में, एंड मैं अकेला नहीं हूँ, एक पूरी टीम लगती है इन सब चीजों को करने के लिए। तो डू सब्सक्राइब, जल्दी से ये वाला बटन क्लिक कर दो। साथ ही साथ अगर तुम्हें लग रहा है कि वीडियो बहुत वर्थ इट है, तो प्लीज हाइप भी कर देना। अब समझते हैं कि कट ऑफ ट्रेंड्स क्या रहे 2023, 24, 25, 26 और 27 के क्या एक्सपेक्टेड रहेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम 2023 की बात करें तो हमारी जो एवरेज कट ऑफ थी वो 90.5 परसेंटाइल के आसपास थी। 2024 वो 93 हो गई, 2025 93 हो गई, 2026 93.4 हो गई, और 2027 में एक्सपेक्टेड है कि 95 to 96 भी हो सकती है। एक समय था जब जेईई मेन में परसेंटाइल वाला सिस्टम शुरू हुआ था। 95 परसेंटाइल एक अच्छी परसेंटाइल मानी जाती थी, जिसपे एनआईटी मिलता था। आज के टाइम पे वो कट ऑफ तक खिंच गई है, इतना बुरा हाल होता जा रहा है। परसेंटाइल्स, ये जो सबसे बड़ा होक्स आज के टाइम पे है कि 99 परसेंटाइल बहुत अच्छी होती है, ये गलत साबित होता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप 99 परसेंटाइल के लिए मार्क्स नीडेड की बात करोगे तो 180 to 195 यहाँ रहे हैं, यहाँ 180 to 190 रहे हैं, यहाँ 175 to 185 रहे हैं, यहाँ 170 to 180 रहे हैं, और यहाँ भी 170 to 180 के ट्रेंड्स मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट यहाँ पे भी एक झोल है।
अगर आप इजी शिफ्ट में फंस गए तो ये 210 पे भी आ सकती है, और अगर टफ शिफ्ट में फंस गए तो हो सकता है कि आप 170 मार्क्स में भी मिल जाए। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए? भाई वो तो अभी भी 200 मार्क्स ही है। सब्जेक्ट ट्रेंड्स की भी बात कर लेते हैं। फिजिक्स की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो पिछले काफी सालों से वो इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी और इजी टू मॉडरेट आ रही है। इसको आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि एक सब्जेक्ट को थोड़ा वो चेंज करें। एनटीए में हर बार बोलता हूँ कि एनटीए का डिफिकल्ट बनाने का तरीका ये है कि कोई एक सब्जेक्ट जो जनरली एक्सपेक्टेड होता है कि इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, वो उसको थोड़ा टफ बना देता है। केमिस्ट्री बाय फार मोस्टली मॉडरेट आ रही है या फिर हैवी कैलकुलेशंस वाली आ रही है, असर्शंस रीजन आ रहे हैं, और वो सेम पैटर्न हमेशा दिखता गया। 2026 में जो थोड़ा चेंज हुआ है कि एनसीईआरटी पे और ज्यादा फोकस बढ़ गया है। मैथ्स अगेन इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैथ्स इजी आ ही नहीं सकती। मैथ्स हर साल टफ आती है, टफ ही आती रहेगी और लेंदी आएगी। जिस बच्चे ने मैथ्स के लिए 1.5 घंटा या फिर 1.25 आवर नहीं निकाल के रखा, उससे मैथ्स नहीं हिलेगी, उससे 50 मार्क्स भी लाने मुश्किल हो जाएंगे। ये जेईई मेन का हर साल का ट्रेंड रहा है। आगे समझते हैं चीज़ों को। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का हमको क्या सीन रहेगा, हम क्या टारगेट करें। देखो सीधी सीधी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने एग्जैक्ट लास्ट ईयर का या फिर प्रेडिक्शंस का डेटा ट्रैक कर लिया तो आपने रूम ही नहीं छोड़ा 10-20 मार्क्स का, जो एग्जामिनेशन के दिन तुम्हारे कम होते हैं। जनरली 99% बच्चों में क्या होता है कि वो कोचिंग के टेस्ट में 200 मार्क्स ला रहे हैं तो वो एग्जाम में मुश्किल से 180 ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां अकाउंट होता है एग्जामिनेशन प्रेशर, छोटे मोटे प्रोसेसेस भी होते रहते हैं। अब आप अकेले शांति से बैठ के पेपर नहीं दे रहे हैं, आपके पास भीड़ भी है, कभी कभार आप लेट पहुंचते हो, कभी कभार एग्जाम सेंटर में कोई दिक्कत आ जाती है। तो मैं आपको जेन्युइन टारगेट मार्क्स बता रहा हूँ परसेंटाइल्स के लिए, जो आपको टेस्ट में चेस करनी है। उससे कम में आपको मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब हम इसमें 99.5 से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताई है कि 98 अब कोई बहुत गॉड फिगर रह नहीं गया है। 99.5 के लिए आपको 230 मार्क्स चेस करने पड़ेंगे, 99 के लिए आपको 200 मार्क्स चेस करने पड़ेंगे, 98 के लिए 180 मार्क्स चेस करने पड़ेंगे, 97 के लिए 170, 96 के लिए 160 और 95 के लिए 155 मार्क्स आपको चेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा 94, 93, 92 और 91। अगर हम इस परसेंटाइल की बात करें, यहाँ 150 मार्क्स, यहाँ 145 मार्क्स, यहाँ 140 मार्क्स और यहाँ 135 मार्क्स आपको चेस करने पड़ेंगे। सच बता रहा हूँ, आप लास्ट ईयर के ट्रेंड्स में ये देख सकते हो मे बी कि 99 परसेंटाइल 120 मार्क्स पे 115 मार्क्स पे आ गई, बट अगर टेस्ट में तुम इतने मार्क्स नहीं लाओगे तो एग्जामिनेशन पे वो मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। तो प्लीज़ अभी बैशिंग शुरू मत कर देना कि नहीं भैया आप गलत डेटा बता रहे हो, ये वाली जो परसेंटाइल है 99 ये तो 180 पे ही आ जाती है। तो 180 की तैयारी कर ले टेस्ट में। जब मेन एग्जामिनेशन में प्रेशर की वजह से 160 मार्क्स आएंगे तब तुम पछताओगे कि यार मैंने टारगेट ही गलत लिया। तो सीधा सीधा मैं आपको आज के टाइम पे बता रहा हूँ, अगर आईआईटीएन बनना है और डिसेंट एनआईटीएन बनना है जिसके पास कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल की ब्रांच आ जाए, आपके पास यही टारगेट है। इससे नीचे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप इस साल के ट्रेंड्स देख लो, तो आपको 200 मार्क्स बेयर मिनिमम टारगेट करने ही है। अब समझते हैं कि ये 200 मार्क्स टारगेट करने के लिए क्या किया जाए। बट उससे पहले एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। हम कम्युनिटीज रन करते हैं अब, जहाँ पे हम आपको पर्सनली गाइड करते हैं। कम्युनिटी स्टार्ट हुई थी जो हमने सीरीज शुरू करी थी मिशन ओजी रैंक की। अब इस कम्युनिटीज में हम रेगुलर फ्री मेंटरशिप सेशंस भी प्लान कर रहे हैं। वो एक सेशन 100 बच्चों का हो चुका है लास्ट वीक। अब ये रेगुलरली होगा, वॉइस चैट्स भी होंगे, डेडिकेटेड मटेरियल्स भी कम्युनिटी में आने लगेंगे। तो कम्युनिटी का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे जाके कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया सब्सक्राइब करके तो वो भी कर लेना। करना क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका एंड गोल क्या होना चाहिए। भाई अगर थोड़ा भी सीरियस होना जेईई प्रिपरेशन के लिए तो ये एंड गोल आपको अचीव करना ही है बाय नवंबर। इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ 6 मंथ्स है। 90% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपके मॉक्स में 150 प्लस मार्क्स आ नहीं होने चाहिए, ठीक है। 90 परसेंटाइल के लिए तो आपको पता है कि 200 प्लस मार्क्स, 99 परसेंटाइल के लिए 200 प्लस मार्क्स आने चाहिए। आपका स्टडी आवर्स 8 आवर प्लस हॉलीडे को हो जाना चाहिए और 4 आवर्स एटलीस्ट स्कूल डे होना चाहिए। आपके बैकलॉग्स बाय अगस्त कंप्लीटली ओवर होने चाहिए 11th के। अगर इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी चीज नहीं हुई तो बहुत कम चांसेस हैं कि हम
इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, इस कंपटीशन को 17 लाख के बीट कर पाएंगे। शुगर कोटेड बातों में हर कोई 3 महीने 1 महीने पहले 99 परसेंटाइल श्योर 99 परसेंटाइल श्योर का थंबनेल बनाता रहेगा, बट उससे तुम्हारा सिलेक्शन कतई नहीं होना भाई। अब आगे समझते हैं कि 11th की बैकलॉग्स हम कैसे कवर करते हैं। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है और आज तक मैं श्योर हूँ कि आपने शायद वो बेसिक चैप्टर्स तो एटलीस्ट कर लिए होंगे, बट 11th बैकलॉग कवर करने के लिए हम मेजरली समर वेकेशंस का यूज करेंगे। सबके समर वेकेशंस पड़ गए हैं, ठीक है। जो डमी वाले हैं अब उनको भी वही चीज ध्यान रखनी है कि भाई आपका तो वैसे भी स्कूल नहीं होता था। मेरे को आपसे क्या चाहिए, मेरे को आपसे 9 to 12 का स्लॉट चाहिए 3 आवर्स का। ये 3 आवर्स का स्लॉट बहुत ज्यादा नीडेड है टू एक्चुअली कवर द बैकलॉग्स एंड एवरीथिंग। और ये 3 आवर के स्लॉट हम कंटिन्यू करेंगे फॉर एटलीस्ट 45 डेज, सो दैट हमारे पास अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे 5 3 15 215 घंटे होते हैं। और ये 3 आवर्स का स्लॉट अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो 5 3 15 4 3 12 135 घंटे होते हैं हमारे पास इस पूरे जर्नी में। और अगर आप पर चैप्टर 5 घंटे भी अगर दोगे तो आपके पास 27 चैप्टर कवर करने की पूरी बैंडविड्थ है, जो लगभग 60% ऑफ 11 सिलेबस होता है। और यही मैक्सिमम बैकलॉग्स आपके पास होंगी। अगर 4 घंटे दोगे तो और चैप्टर्स कवर हो सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, ये 3 आवर स्लॉट की हम बेसिकली बाइफर्केशन देखते हैं। 3 आवर स्लॉट का 2 बाइफर्केशन बता रहा हूँ। ये है बेसिकली अनटच्ड चैप्टर के, मतलब जिसको तुमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। दिस इज फॉर वीक चैप्टर। अनटच्ड चैप्टर में आप 2:1 के रेशियो से पढ़ाई करेंगे और यहाँ 1:2 के रेशियो से पढ़ाई करेंगे। अनटच्ड चैप्टर में आप 2 घंटे बेसिकली लेक्चर को देंगे और 1 घंटे आप प्रैक्टिस को देंगे। अगर आप 5 घंटे देने किसी एक चैप्टर को तो ऑब्वियसली आप 3.3 घंटे के आसपास यहाँ देंगे और 1.7 आवर्स के आसपास यहाँ प्रैक्टिस के लिए देंगे। अनटच्ड चैप्टर में मोटा ये है कि 2 प्रपोर्शंस हमें लेक्चर्स देखने के लिए करने ताकि वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए और 1 प्रपोर्शन करना है हमें प्रैक्टिस करने के लिए। बट वीक चैप्टर्स के लिए क्या है कि बहुत सारी चीजें हो गई होंगी ऑलरेडी, तो आपको 1 प्रपोर्शन दैट इज 1 आवर आपको देना है आपके लेक्चर्स पे, 1 शॉट्स पे, और 2 आवर्स आपको देना है प्रैक्टिस को। अगर 5 घंटे या 6 घंटे फॉर एग्जाम्पल आप दे रहे हो तो ऑब्वियसली 2 घंटे आप यहाँ दोगे, 4 घंटे यहाँ दोगे, या फिर 1.7 आवर्स यहाँ दोगे और 3.3 आवर्स के आसपास इधर दोगे। दिस इज सिंपल मैथ्स। प्रपोर्शंस ध्यान रखने। मेरे चैप्टर बहुत अनटच्ड है, 2/3 टाइम दूंगा मैं लेक्चर को, 1/3 टाइम दूंगा प्रैक्टिस को। मेरे चैप्टर वीक है तो 1/3 टाइम दूंगा लेक्चर को और 2/3 टाइम दूंगा प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस इज ग्रेटर देन लेक्चर्स, ये मैं हमेशा कहता आया हूँ और जेईई मेन के आप एग्जामिनेशन में हमेशा इस चीज को ध्यान रखोगे। अगर आपका एवरेज रूटीन आज के टाइम पे ये चल रहा है कि उठो, स्कूल करो, कोचिंग करो और सो जाओ, या फिर प्रैक्टिस के नाम पे आप 20-50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी है, गारंटी है कि सिलेक्शन नहीं होगा। 2 साइन भी कर देता हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है। बिकॉज प्रैक्टिस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है, रिपीटेड पैटर्न्स आ रहे हैं, जेईई मेन टफ होता जा रहा है, क्वेश्चंस का तरीका नहीं बदल रहा है। वो सीबीएसई वाले जेईई मेन के क्वेश्चंस वापस रिपीट कर दे रहा है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है। ये सब प्रैक्टिस से समझ में आता है, ये सब पीवाईक्यू सॉल्व करने से समझ में आता है और तुम वो नहीं करते हो। तो इस बात का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। मैंने बहुत बार बोला है, फिर वही बोलूंगा, 100-150 क्वेश्चन पर चैप्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। हमने पीछे के बहुत सारे डिस्कशंस में मॉक टेस्ट पे ज़्यादा बात नहीं करी है, बट अब आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ जून टू दिसंबर का समय बचा हुआ है। ये होते हैं सिर्फ 7 मंथ्स, और 7 मंथ्स में भी आपका लास्ट मंथ तो वैसे भी रिवीजन का होना चाहिए। तो 6 मंथ्स आपके पास बचे हैं, तो मॉक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने हमेशा बोला और आपको फिर एक चीज़ बोलता हूँ, आज के टाइम पे कोचिंग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं बचे, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो। हर कोचिंग के पास वो टीचर्स हैं जो 1 डिजिट 2 डिजिट रैंक्स निकालते हैं। आपके पास कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, आपके पास प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। इस पे हमारी टीम ने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है टेस्ट ऑन गो। हम इस पे पूरी डिटेल में भी बात करेंगे, बट आपके लिए इसको एक प्री लॉन्च कंसिडर कर लो। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक होगा, जाके एक्सप्लोर करो। इसमें बहुत सारी चीजें हमने फ्री में दे रखी है और ये
प्लेटफॉर्म, इंडिया का पहला जेई प्रैक्टिस फोकस प्लेटफॉर्म होगा। तो जाके साइन अप कर लो और एक्सप्लोर करो। अच्छे से भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ मैं आपको मॉक्स की जो बात बता रहा था, अब आपको एक फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स को देना बहुत ज़रूरी है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। दिसंबर में तो आपको बहुत देने हैं। यहाँ आपको एटलीस्ट 2 से 3 मतलब 15 दिन में एक देना ही पड़ेगा। और यहाँ आपको 4 मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे। अगले 3 महीने चलो मंथ के 2 टेस्ट दे दिए चलेगा, बट उसके अगले 3 महीने आपको वीकली 1 टेस्ट और मंथली 4 टेस्ट देना बहुत जरूरी है। एंड लास्टली जो सबसे गोल्डन टिप है, जो आपको सारे कंपटीशन को बीट करने में मदद करेगी, वो क्या है? वो है प्रेजेंट का आपका क्लास 12 संभाल लेना। क्योंकि ये बिगड़ा नहीं है, मतलब कोई चीज बिगड़ गई है तो उसको संभाल के सुधार रहे हो, बैंडेज लगा रहे हो, पट्टी लगा रहे हो। आपके क्लास 11 बिगड़ चुका है, उसको बैंडेड कर सकते हो, सुधार सकते हो, उसको परफेक्ट नहीं कर सकते। बट ये तो हाथ में है, इसको सुधारने की जरूरत नहीं, इसको अच्छे से करने की जरूरत है। इसलिए हमेशा प्रेजेंट क्लास 12 को सबसे ज़्यादा फोकस देना। मैंने बहुत सारे जो हमारी कम्युनिटीज़ पे फ्री मेंटरशिप सेशन होते हैं, वहाँ पे बताया भी है कि जनरली हर बार 55% वेटेज क्लास 12 का ही होता है। क्लास 12 का क्लास 11 से ज़्यादा ही वेटेज होता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जेई मेन एग्जामिनेशन की, तो आपको क्लास 12 बिल्कुल नहीं छोड़ना है। थोड़ा वीक पड़ गया है ना, तो इसको तो और जल्दी कवर कर लो। अगर थोड़ी बैकलॉग्स हो गई हैं 1-2 चैप्टर की, तो ये तो पूरा हाथ में होना चाहिए। जिस बच्चे का 11th वेस्टेड है, बट क्लास 12 बहुत सॉलिड हुआ है, वो आईआईटी निकाल लेगा, वो जेई मेन निकाल लेगा। बट जिसका 11th वेस्टेड है, बट उसने थोड़ा सुधार लिया, 12th भी वेस्ट कर दिया, फिर बाद में सुधार लिया, उसके साथ बहुत मुश्किल होने वाली है। उसको शायद ड्रॉप की तरफ या रिपीट की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो ने आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी। आपका एग्जामिनेशन कैसा आएगा, क्या ट्रेंड्स रहेंगे, सब बता दिया। और साथ ही साथ आपको एक तरीका भी बता दिया कि इस कंपटीशन को कैसे बीट करना पड़ेगा। ऐसी एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए तुरंत सब्सक्राइब करो। डाउट्स जितने भी हैं वो यहाँ पूछ लो या कम्युनिटी ज्वाइन करके पूछ लो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।